ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हमारे नंबर्स का। थर्ड वन दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको कि हमारे पाइथन में जो नंबर्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। इंटीजर और फ्लोट दोनों को हमने डिटेल्स में पढ़ लिया है। अब थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सिंपल, मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको। जैसे आपने लिखा ए प्लस बीजे, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ए है और बी है, इस जगह पे कोई सा भी नंबर हो सकता है और इस नंबर के साथ में यूज होता है जे। यहाँ पे जे या आई इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट मिल सकते हैं। साथ ही जिनके साथ आई या जे इस तरीके के अल्फ़ाबेट लगेंगे, इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और ऐसे नंबर जिनके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं हो, नॉर्मल लिखो से, मान लो ए की जगह 2 लिखा हो सकता है, 3 लिखा हो सकता है, तो ऐसे नॉर्मल नंबर से जिनके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट ना लिखा हो वो कहलाते हैं हमारे रियल नंबर। आइए देखते हैं किस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है नंबर लिखने का, ये कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको नंबर दिखा के एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। जैसे आपने लिखा ए इक्वल एंड आपने लिखा 2 प्लस 3j, तो ये देखिए नंबर बन गया। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट है, जो नंबर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं। ठीक है, टाइप चेक करने के लिए प्रिंट और प्रिंट फंक्शन लिखना होगा। और प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखना होगा आप सभी लोग जानते हैं। अब तो टाइप लिखना होगा और टाइप के फंक्शन के अंदर क्या लिखूंगी, मुझे जिसका भी फंक्शन जानना है, सॉरी जिसका भी टाइप जानना है, यानी मुझे 2 प्लस 3j का टाइप जानना है। 2 प्लस 3j ये जो मेरा नंबर है वो किसके अंदर रखा है, वो ए, यानी मुझे जानना है कि ए मेमोरी लोकेशन के अंदर रखे हुए डेटा का टाइप क्या है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, ए। ठीक है, ओके। ना प्रोग्राम को मुझे सेव करना होगा तो कंट्रोल एस प्रेस किया है मैंने। और कॉम्प्लेक्स है तो मैं चलिए इसका नाम सी दे देती हूँ, सी एम दे देती हूँ इसका मैं नाम, और .py के एक्सटेंशन से इसको मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब तो आप सभी लोग जान गए सेव करना। आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं, बट .py के एक्सटेंशन से आपको सेव करना जरूरी है। ठीक है, अब इसको आपने सेव किया। सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो क्या बता रहा है, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, ओके। नाउ हम इसका आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या आता है, आंसर आएगा इसका प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ए। ठीक है, तो ए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सॉल्व होके कितना आंसर देगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आंसर दे रहा है। कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया और मैंने यहाँ पे F5 की सहायता से अपना फंक्शन रन किया है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल दे रहा है 2 प्लस 3j। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरीके से ये शो करा देता है। इसमें कुछ आपको बहुत बड़ी मैथमेटिकल टर्म्स सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब और भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं कि सपोज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एक। तो यदि मुझे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो किस तरीके से हो सकता है, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मुझे एक सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा। ठीक है, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे स्टोर कराना है तो सीधी सी बात आप समझ गए कि मुझे एक मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता होगी। तो मैं एक मेमोरी लोकेशन लेती हूँ बी इक्वल, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ सपोज 3 प्लस 4j। अब तो आप समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के ये जो ए और बी, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का आंसर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, सिंपल ए प्लस बी। ठीक है, अब तो आप सभी लोग जान चुके हैं कि प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के या बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिखते हैं वो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो ए प्लस बी मैंने नॉर्मल लिखा है, तो जो मेरा कंपाइलर है वो ए प्लस बी यानी ए के अंदर रखी हुई वैल्यू और बी के अंदर रखी हुई वैल्यू को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा, और उसका जो भी आंसर होगा वो मुझे वो प्रिंट करा देगा। देख लेते हैं, कंट्रोल एस की सहायता से सेव कर दिया मैंने अपना प्रोग्राम और F5 की सहायता से मैं रन कर रही हूँ। देखिए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये 2 प्लस 3j दिख रहा है ना, ये हमको ये प्रिंट ए नहीं लिखा हुआ हमने, इसकी वैल्यू दिख रही है। देखिए फ्रेश आउटपुट ये है, और मैं हमेशा बता चुकी हूँ आपका प्रोग्राम स्टार्टिंग से रन होता है हमेशा। तो देखिए ये तो हमने वैल्यू इसको स्टोर कराई है, फिर हमने क्या प्रिंट करवाया, इसका टाइप, तो टाइप प्रिंट हुआ कॉम्प्लेक्स।
फिर ये a की वैल्यू प्रिंट हुई है, और ये क्या वैल्यू प्रिंट हुई है, ये a प्लस बी की वैल्यू प्रिंट है 5 प्लस 7j। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एडिशन ऑफ a एंड b इज, ठीक है। आपको जैसे भी स्ट्रिंग समझ में आप लिख सकते हो, कोई इसमें पाबंदी तो है नहीं स्ट्रिंग लिखने में, ठीक है। आपको जैसा भी अच्छा लगे उस तरीके से आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, आप कोई सा भी इसमें लाइन लिख सकते हो। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग लिख दी। दोबारा से देख लेते, कंट्रोल एस किया, और इसको ये जो आउटपुट विंडो, इसको मैं एक काम करती हूँ, क्लोज कर देती हूँ, है ना, ताकि हमें एक फ्रेश विंडो में आउटपुट दिख जाए। तो रन किया प्रोग्राम, देखिए एडिशन ऑफ a एंड b इज 5 प्लस 7j। तो सिंपल एडिशन आपको समझ में ही आ गया कि ये जो वैसे नॉर्मल एडिशन होते हैं, बस लास्ट में जो लास्ट वाला नंबर होता है, जैसे 3 प्लस 4 7 हुआ, तो उसके साथ भी क्या लग गया, उसमें j लग गया, ठीक है। इस तरीके से सिंपल एडिशंस होते हैं, ओके। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं। और इसमें मैं एक काम करती हूँ, a मल्टीप्लाई बाय b कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने स्ट्रिंग लिख दी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ताकि हमको अलग समझ में आ जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। अब देखिए आप कहेंगे मैडम यहाँ पे तो आपने यहीं पे प्लस बी लिख दिया और यहाँ पे अलग से वैल्यू में स्टोर करा दिया। तो देखो कुछ भी आप, ये आपके प्रोग्राम करने की टेक्निक है। आप ऐसे लिखेंगे a प्लस बी, तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। यदि आप इसको इस तरीके से लिखते c इक्वल्स टू a प्लस बी, और यहाँ पे a प्लस बी की जगह c लिखते, तब भी आपका सेम आंसर आता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैं जैसा लिख रही हूँ ऐसे लिखो। आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन और इसके आगे कॉमा करके इसी तरीके से a इंटू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिखा है, तो सी लिख दिया। अब दोबारा से अपना प्रोग्राम सेव किया मैंने कंट्रोल एस की सहायता से, और अपने प्रोग्राम को रन करके देखा है। अब रन करने में देखिए क्या आंसर मिल रहा है। रन करने में आपको आंसर मिल रहा है -6 प्लस 17j। अब ये आंसर क्यों मिल रहा है, आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, ठीक है ना। क्या बोला है हमने, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस 3j, ये है हमारे पास a की वैल्यू, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 4j, ओके ना। मैंने बोला c इक्वल्स टू a इंटू बी, ठीक है। तो यानी कि ये समझ में तो आ गया आपको कंसेप्ट कि एक a नाम का मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर क्या कितनी वैल्यू स्टोर है 2 प्लस 3j, और एक b नाम का मेमोरी लोकेशन है इसके अंदर क्या स्टोर हो गया हमारा 3 प्लस 4j, ठीक है, 3 प्लस 4j, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, a इंटू बी करो और c नाम का एक मेमोरी लोकेशन बनाओ जिसके अंदर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू को स्टोर कर दो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे ये सॉल्यूशन आया, कैसे आपके पास रिजल्ट आया जो भी आपने प्रैक्टिकली देखा है। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस 3j जो हमारी a की वैल्यूज़ को इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, और मल्टीप्लाई का साइन चाहे तो लगा दीजिए, नहीं चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप दो अलग अलग ब्रैकेट इस तरीके से लिखते हैं बिना मल्टीप्लाई के, तब भी उसका मतलब होता है कि इन दो ब्रैकेट्स को आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चाहे तो लगा दीजिए, मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। और यहाँ पे लिख दीजिए आप b की वैल्यू 3 प्लस 4j, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ को आपको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना है, उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्व करना आपको आता ही होगा मल्टीप्लाई इस तरीके से ब्रैकेट में। मैं और बता देती हूँ, ये जो 2 है, 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आंसर आ जाएगा 6 प्लस, ओके। नाउ 2 का 4 से मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा कितना होता है 8, और यहाँ पे आ जाएगा j, ठीक है, क्योंकि 4 के साथ j है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस अब 3 जो है 3j प्लस इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9j, प्लस 3 इंटू 4, 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा होता है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12j, ओके ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास आंसर है,
अच्छा, एक चीज़ और, 3 इंटू 4 जो होता है 12 है, और j जो है वो 2 टाइम्स है, यहाँ भी j है, यहाँ पे j है, तो ये क्या हो जाएगा j स्क्वायर। ना अब हम वैल्यू को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, इस तरीके का आपको मल्टीप्लिकेशन मिल गया है। मैंने सेकंड पेपर पे कर लिया है, ठीक है, स्पेस नहीं थी मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका मैंने दो अलग अलग ब्रैकेट्स से उनका मैंने मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसको सेकंड पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका जे स्क्वायर है ना, यहाँ पे आप जे आई किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मोस्टली के लोग आई का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपने जे का यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे देखिए जो आपका जे स्क्वायर होता है ना, जे स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है, जे स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। ये यूज़ होता है इस तरीके से, j प्लस 8j प्लस 9j, ये हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, और चाहे तो इन दोनों को एडिशन कर कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों j है ना सिमिलर वैल्यू जुड़ती है, ठीक है, यानी एक जैसी वैल्यू जुड़ती है, यानी सिंपल j, यहाँ पे j लगा हुआ है वो एक साथ जुड़ेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं वो अलग रहेगा, और यहाँ पे j स्क्वायर है वो अलग रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस 12j। अब यहाँ पे देखिए 12 है, और जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है, जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 6 प्लस 8j प्लस 9j प्लस 12 इंटू -1 यानी -12 हो गया है ना, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये जो आप 12 लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, -12 करके, -12 करके, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए नॉर्मल नंबर्स हमारे नॉर्मल नंबर से सॉल्व होंगे, और जो आपके ये जे वाले नंबर है जिनके साथ जे लगा हुआ है वो अलग सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 - 12 कितना हो गया, -6 प्लस 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 होता है 17, और 70 के साथ क्या लग गया, जे। तो आप देखिए आपको यही आंसर मिल चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, सपोज एक मेमोरी लोकेशन ले लिया D, और आप समझ ही गए हम अब क्या देखेंगे। आपने प्लस देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, और अब हम देखने जा रहे हैं डिवाइड, ठीक है। सो अब हम करने जा रहे हैं A डिवाइडेड बाय B, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन किस तरीके से आता है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे अभी पेपर पर। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या आंसर देगा ये हमको। प्रिंट, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दी, इसमें हमने लिख दिया डिवाइडेशन, तो लिख देते हैं डिवाइड ऑफ A एंड B, ठीक है। आप जो भी आपको स्ट्रिंग जमती है आप लिख देना, ठीक है। मैं तो जस्ट आपको एक छोटी सी स्ट्रिंग लिख के बता रही हूँ ताकि हमको पता चल जाए कि भाई ये डिवाइड का आंसर हमारे सामने है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया D, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। नाउ कंट्रोल S की सहायता से मैंने सेव किया अपना प्रोग्राम, और F5 की सहायता से रन किया अपना प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर मिल रहा है, 0.72 प्लस 0.04। चलिए आइए देखते हैं ये आंसर हमारा कैसे आ रहा है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपने क्या टॉपिक देखा, D इक्वल A डिवाइडेड बाय B, ठीक है ना। अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए A है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3j, एंड B की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 4j, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। डिवाइड करने के लिए अब आप A बटे B आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सीधा सा आपको समझ में आएगा, आपको क्या लिखना होगा, D इक्वल्स टू 1, क्योंकि D है ना यहाँ पे, D इक्वल्स टू 1 प्लस 3, तो D मैंने यहाँ पे लिख दिया। और A है तो A कितना है हमारा यहाँ पे 2 प्लस 3j अपॉन B कितना है 3 प्लस 4j। अब डिवाइड करने के लिए नियम क्या होता है, डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, उसके बाद ये जो वैल्यू है जो कि डिनोमिनेटर की है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं 3। अच्छा, पुट करने में आपको साइन चेंज करने होंगे, यहाँ पे प्लस है
तो आपको माइनस का साइन यहाँ पे चेंज करना होगा और सेम वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देनी होगी 3 - 4j। यही सेम वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में लिखनी होगी 3 - 4j। जो वैल्यू नीचे की तरफ लिखी होती है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है आपको एज इट इज़ लिख देनी है, लेकिन आपको यहाँ पे जो भी आपका इमेजिनरी है, जो जे जिसके साथ लगा होता है वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू कहलाती है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, सेम वैल्यू लिखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इमेजिनरी वैल्यू उसके पहले क्या लगाया है, माइनस का साइन, ठीक है। जिसके साथ जे लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और ये मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू से होगा, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन के सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 इस ब्रैकेट की प्रत्येक टर्म को इन सब से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, इन सब की सारी टर्म से, ठीक है। सो यहाँ पे 2 है, सो 2 × 3 = 6, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। उसके बाद प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 × 4 = कितना होता है, 8, आप 8 लिख दीजिए और जे है तो आप जे लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, वैसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट तो प्लस लिखना है, लेकिन यहाँ पे +2 है और जो 4 है 4j ये माइनस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस तो जो चीज़ बड़ी होती है उसका साइन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा 12 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है ना। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे और सेकंड वैल्यू देंगे। सेकंड क्या है हमारी 3j। अब 3j को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 × 3 कितना होता है, 9, और जो j है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 हमारे पास प्लस का है तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 3 × 4 = कितना होता है, 12, सो कितना हो जाएगा 12, j × j हो जाता है आपका j²। साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 प्लस है 4 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो साइन यहाँ पे आएगा माइनस का। डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, साइन कौन सा होगा, माइनस का, क्योंकि 4 माइनस में है, ठीक है। 12j प्लस 4 × 3 = 12 होगा, अगेन j है तो j हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का साइन है, एंड ये 4 × 4 = कितना हो जाएगा, 16, और दोनों जगह j है तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास j², ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेपर मैंने लिया है, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 6 है नॉर्मल नंबर्स, हम नॉर्मल नंबर्स से सॉल्व करते हैं, नॉर्मल नंबर्स, और जो इमेजिनरी नंबर है वो आपस में इमेजिनरी नंबर से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है तो पे लिख देते हैं 6 को। अब देखिए यहाँ पे j 8j -8j + 9j, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे -8 + 9 कितना होगा, -8 + 9 कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1j। अच्छा, प्लस माइनस से तो होगा तो माइनस, बट साइन किसका आएगा, जो बड़ा होता है, बड़े नंबर की तरफ जो साइन होता है वो साइन आता है, तो प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब -12 × -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा 12 × 1 कितना हो जाएगा, 12, और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद 9 है, देन -16 × -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन आ गया, एंड 16 × 1 = 16, ठीक है। अब इसको आगे हम और सॉल्व करते हैं, तो 6 + 12 कितना होता है, 18 + 1j, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर है, ये अपने इमेजिनरी नंबर से कैलकुलेट होता है। आपको ये है ही नहीं हमारे पास इमेजिनरी नंबर, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 1j ही लिख दिया। देन 9 + 16 कितना होता है, 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों न्यूमरेटर के साथ लिखकर सेपरेट कर देंगे। 18 / 25 + 1j / 25। अब इसको सॉल्व करिए आगे, तो जब 18
18 डिवाइडेड बाई 25 को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 0.72। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। और जब आप 1j/25 यानी j को आप चाहें तो साइड में लिख दीजिए, ठीक है। तो 1/25 को आपको सॉल्व करना है, तो 1/25 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 0.04, ठीक है। और j है तो j लिखा हो जाएगा। यही आंसर आपको पाइथन कंपाइलर ने सॉल्व करके दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट। a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? a की वैल्यू थी हमारे पास 2 + 3j एंड b की वैल्यू कितनी थी? b की वैल्यू थी 3 + 4j, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक न्यू वैल्यू लेना है e, और e में आपको a - b को सॉल्व करना है। ईजी है, आपको बहुत अच्छे से आ भी गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप बिल्कुल इसको a - b को सॉल्व करिए और e की वैल्यू आप प्रिंट करा के देखिएगा, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट कि आप पहले इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। कॉपी पे सॉल्व करने के बाद फिर आप इसको पाइथन कंपाइलर पे सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर को मैच कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसके लिए फिर आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू गाइस।